राधे राधे। एक बार आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप मिलकर वैदिक ज्योतिष को समझ रहे हैं। और वैदिक ज्योतिष में भी सर्वश्रेष्ठ जो आजकल बहुत लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासा बढ़ चुकी है, क्या? कुंडली विश्लेषण, अर्थात किसी जातक का कुंडली कैसे विश्लेषण करें, कैसे बताएं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसी पाठ को हम सीख रहे हैं जिसे होरा कहते हैं। क्या कहते हैं? होरा। 3 स्कंद आपको बताया था, होरा, गणित, संगीता। तो सबसे पहले हम होरा शास्त्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जितने भी देखिए नए दर्शक आए हैं, पहली बार हमारे चैनल में इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन है, यदि आप पहले से नहीं देखे हैं तो जाइए पाठ्यक्रम 1 को सुनिए, पहला पाठ को सुनिए और क्रमानुसार फिर आगे बढ़िए। तब देखिए आप कितनी सरलता से, कितनी आसानी से आप ज्योतिष सीख जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और डायरेक्ट ये क्लास देखोगे तो हमारे जितने पुराने दर्शक हैं ना, उनको पहले से बताया जा चुका है कि नक्षत्रों का यदि क्रम याद रखोगे, उनके स्वामियों को याद रखोगे, तो तुम बता सकोगे कि दशा क्या है। मान लो किसी को राहु का दशा चल रहा है, तो नेक्स्ट दशा क्या होगा, ये कैसे जानेंगे? ये आगे दशा क्रम में हम बताएंगे। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं संक्षेप में, सरलता से, पहले बताया जा चुका है। बुध कब शुभ होता है, कब अशुभ, पहले बता चुके हैं। चंद्रमा को कब शुभ लेना है, कब अशुभ, पहले बताया जा चुका है। ग्रह के कारकत्वों को, कौन से ग्रह से पिता का विचार करेंगे, कौन से ग्रह से छोटे भाई का विचार करेंगे, ये सब पहले बताया जा चुका है। और ये जानना परमावश्यक है क्योंकि जब आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि इस जातक का इसके पिता के साथ बहुत मतभेद होता है, या फिर इनके पिता का हेल्थ इशू बहुत रहता है, तो क्यों? तुरंत आपको सूर्य की स्थिति देखनी है। तो यदि आप नहीं जानोगे कि कौन से ग्रह से किसका विचार करते हैं, तब आप फलित कैसे करोगे? इसलिए बेसिक अभी जो पढ़ाया जा रहा है, ये जानना परम आवश्यक है। और पिछले क्लास में हमने आपको तत्व के बारे में भी बताया था कि कौन से ग्रह से कौन से तत्व का विचार करते हैं। आज समझेंगे कौन से ग्रह से कौन से गुण का विचार करते हैं, अर्थात इस जातक में कौन सा गुण अधिक होगा। गुण अर्थात क्या होता है? 3 प्रकार के गुण होते हैं, जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया, 4थे अध्याय का 5वां मंत्र, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। 3 प्रकार के क्या होते हैं? गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये समझना है। लोहित माया, शुक्ल वर्ण की माया, कृष्ण वर्ण की माया। लोहित वर्ण की माया अर्थात रजोगुण, शुक्ल वर्ण की माया अर्थात सत्वगुण, और कृष्ण वर्ण की माया अर्थात तमोगुण। तो ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको समझना है। तो कौन सा ग्रह, अर्थात इस जातक में कौन सा गुण अधिक होगा। आप देखें कि ऐसे जातक हैं जो बहुत धार्मिक है, सत्व गुणी उनमें अधिकता है, तो ये किस ग्रह के प्रभाव के कारण है, ये समझना है। तो हमने आपको क्या बताया? 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्व गुण में पहले आएगा सूर्य। देखिए सूर्य वंश में अवतार किनका हुआ था? भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या कहा जाए उनका चरित्र, सुनिएगा राम कथा, बहुत आनंद आएगा। जहां भगवान श्री राम का अवतार हुआ हो ऐसे सूर्य वंश में, तो उसको आप रजोगुणी अथवा तमोगुणी में कैसे रख सकते हो? सत्वगुणी। इसीलिए कहा गया है सूर्य को सत्वगुणी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जीवन मर्यादित था। ऐसे थे राम जी जो अपने प्रजाओं को सबसे प्रिय, सब कहते थे राजा हो तो राम जी जैसा, मित्र हो तो राम जी जैसा, भाई हो तो राम जी जैसा, सब कुछ। राम जी इतना श्रेष्ठ थे, इतने श्रेष्ठ थे कि सभी को प्रिय थे, सभी को।
कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो राम जी से वैर भाव रखे। वो अलग बात है। अभी आप ये मत कहना कि रावण वगैरह वैर भाव रखते थे, जबकि वैर भाव नहीं रखते थे। रावण थे कौन? भगवान के पार्षद ही थे। ये तो एक्टिंग था, लीला था, वहां बुद्धि मत लगाइएगा। तो कहने का तात्पर्य है, जिस वंश में, सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, जो मर्यादित पुरुष थे, एक पत्नी व्रत थे। जब शूर्पणखा आई, भगवान ने उसकी ओर देखा भी नहीं, उत्तर दे रहे हैं शूर्पणखा को, लेकिन सीता जी की ओर देखकर। ऐसी मर्यादित पुरुष। वैसे सूर्य से हम विचार तो करते हैं, देखिए, आत्मा का, और आत्मा इन 3 गुणों से परे है, क्योंकि ये 3 गुण माया के हैं। किसके हैं? माया के। और आत्मा माया से परे है। तो सूर्य शतोगुणी ग्रह है। फिर चंद्रमा, देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, भावुकता को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जिनमें भाव नहीं है भगवान के प्रति, सुंदर सुंदर भाव जो होता है भक्तों का अपने प्रभु के प्रति, ये चंद्रमा से देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा भी शतोगुणी ग्रह है। देखिए, भक्ति तो शतोगुणी से भी परे है, विशुद्ध है, लेकिन जो सत्वगुणी के लोग होते हैं, उनमें ही ये भावुकता का स्वभाव, धार्मिक स्वभाव, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, और उनको सरलता होती है भगवान की भक्ति करने में। इसलिए चंद्रमा भी शतोगुणी ग्रह है। नेक्स्ट जुपिटर, गुरु। और गुरु तो गुरु है ही। गुरु वो है जो हमें दिव्य ज्ञान दे, भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान करे। इसलिए गुरु भी शतोगुणी ग्रह है। क्योंकि बिना शतोगुणी जब तक आप में नहीं आएगा, आप सत्संग करोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं सत्संग। कोई संत महात्मा आएंगे, आप उनसे चिढ़ोगे, नफरत करोगे। जब सत्वगुणी अधिक होगा, तब आपको भगवान की कथा सुनने में रुचि होगी, धर्म क्षेत्र में रुचि होगी। तो धर्म, भगवत भक्ति, ये सब का विचार चंद्रमा और गुरु से करते हैं। यदि कोई आपसे पूछे ये जातक भगवान का भक्त होगा नहीं होगा, धार्मिक होगा नहीं होगा, चंद्रमा और गुरु को अवश्य देखो। बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं कि भगवान के लिए आंसू बहाएं। आंसू बहाना, भावुकता, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा यदि आपका 9th हाउस से संबंध बनाया हो, अच्छा हो, आपकी कुंडली में भाग्येश के साथ संबंध हो, गुरु के साथ संबंध हो, अशुभ प्रभाव न हो, तो ऐसा जातक अत्यंत भगवान के प्रति भावुक होता है, भगवान से प्यार करने वाला होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट रजोगुणी ग्रह, बुध और शुक्र। देखिए, ये लोग रजोगुणी हैं, और संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मोस्टली रजोगुणी ही उनमें अधिकता होती है, अर्थात संसारी सुख की कामना। और शुक्र से तो हम देखते ही हैं संसारी सुख की कामना, जितने भी डिजायर हैं, इच्छाएं, ये सब शुक्र से देखा जाता है। जितना शुक्र जिसका स्ट्रांग होगा, उतना वो लग्जरियस लाइफ चाहेगा, सुख चाहेगा, अच्छा मतलब कार चाहेगा, सब कुछ उसको लग्जरियस चाहिए। एक इसका प्रभाव है शुक्र का। इसलिए बुध और शुक्र को रजोगुणी के अंडर में रखा गया। बुध को इसलिए, बुध एक्टिंग का कारक है। जब भी आपके पास प्रश्न आए ये जातक अच्छा एक्टर हो सकता है नहीं हो सकता है, बुध को देखो, तो ये सब रजोगुणी है, संसारी सुख जिनको प्रिय हैं, इसलिए इनको रजोगुणी बताया गया। और तमोगुणी मंगल और शनि, राहु केतु को हम लोग बाद में समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य भी क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, मंगल शनि भी अशुभ ग्रह है, लेकिन सूर्य शतोगुणी है और ये तमोगुणी है। ये बात याद रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि क्रूर ग्रह है तो वो तमोगुणी ही होगा, नहीं। मंगल और शनि को तमोगुणी में रखा गया है, अर्थात जिस जातक की पत्रिका में ये ग्रह बलवान हो, उन जातक में क्रूरता अधिक होगा, नेगेटिविटी। शनि तो नेगेटिविटी का कारक है ही, आलस्य भी देता है, और आलस्य भी तमोगुण है। तमोगुण जब अधिक होते हैं, जातक को आलस्य, निद्रा, ये सब तमोगुणी के स्वभाव है, तमोगुणी के अंडर में आते हैं। तो ये सब शनि से देखा जाता है। और मंगल ऐसा ग्रह है भाई, गुरु यदि 10th भाव से संबंध बनाए तो ऐसा जातक ईमानदारी से अपना वर्क करेगा, धोखा नहीं देगा। अर्थात मतलब महत्वाकांक्षी होगा, लेकिन ईमानदारी, धार्मिक पूर्वक अपना वर्क करेगा। लेकिन मंगल वाले बोलेंगे नहीं,
शनि वाले बोलेंगे नहीं, हमको जैसे भी हो सफलता चाहिए, मतलब चाहिए, वो अच्छी तरह से हो या फिर थोड़ा बहुत 420 करके हो। ये प्रभाव है सत्व गुण और तमोगुण में। तो आज हमने बहुत ही अच्छी तरह से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण को समझा। ये याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है, बस इतना ही है, बहुत ही सरल है, आप लोग आराम से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा देते हैं। मान लो कोई भिखारी आपके पास आया, जब जब आप में तमोगुणी अधिकता होगी ना, और वो आया है रोटी मांगने आपके पास, 4 रोटी है मान लीजिए, और वो कहे साहब रोटी दे दीजिए, तो जब तमोगुणी अधिकता होगी वो उसको भगा देगा, बोलेगा निकल जाए यहाँ से। और अधिक तमोगुणी होगा तो 2 चांटा भी लगा देगा, 2 चांटा लगाकर उसको भगा देगा। ये क्या है? तमोगुणी। जब रजोगुणी अधिकता होगी, आप बोलोगे ठीक है भाई तू 2 रोटी ले ले, 2 रोटी मैं अपने पास रख रहा हूँ, ये है रजोगुणी। और सत्वगुणी सुंदर आसन लाएगा, उसको बिठाएगा, पानी देगा और 4 रोटी आराम से खिलाएगा, बोलेगा तुम खा लो, तुम भूखे हो, मैं तो कल खा लूंगा। ये है सत्वगुणी का प्रभाव। तो देखा आपने कैसे कैसे व्यवहार में बदलाव होता है इन गुणों के प्रभाव से। इसलिए देखिए लोग कहते हैं ये व्यक्ति इतना अच्छा था, अचानक ऐसा कैसा हो गया। तो देखिए उसकी दशा क्या थी। पहले यदि गुरु की दशा थी तो जातक धार्मिक होगा, यदि गुरु शुभ प्रभाव में है, बलवान है। और गुरु के बाद ही शनि की दशा आएगी, और शनि तमोगुणी ग्रह है, तो स्वभावतः नेगेटिविटी, आलस्य, क्रूरता ये सब आएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं है, सब कुछ खेल ये 3 गुणों का है। माया का जो ये 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ खेल इनका है। जब जब तमोगुणी हावी होगा उसके व्यवहार आपको बदलते हुए नजर आएंगे। रजोगुणी होगा अलग तरह का व्यवहार, सत्वगुणी होगा अलग तरह का व्यवहार। इसीलिए तो कभी कभी संत लोग कुछ कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और कभी कभी फिर उनके खिलाफ गलत भी सोचने लगते हैं। ये क्या है? ये बुद्धि में ये 3 गुण निरंतर बदलती जा रही है। जब जैसी गुण हावी रहता है बुद्धि में, वैसा वो व्यवहार करता है। इस रहस्य को जो समझ जाए वो कभी भी किसी के प्रति न तो कोई आशा रखेगा न नाराज होगा, क्योंकि वो जानता है भाई ये माया के अंडर में है। इसकी बुद्धि, ये जो 3 गुण है ये परिवर्तनशील है। सत्व गुण अधिक आएगा, कभी रजोगुण, और जो गुण आएगा उसके अनुसार उसका व्यवहार बदलता जाएगा। इसमें आश्चर्य कैसा? इसलिए ये सब बातें समझना चाहिए, और ये सब समझोगे तो आप इसका उत्तर दे पाओगे कि जातक इतना अच्छा था, अब ऐसा कैसे हो गया। ये सब 3 गुणों का प्रभाव है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को समझे होंगे। कुछ नहीं है, ग्रहों को पकड़िए, ग्रह क्या बताना चाह रहे हैं, वो ग्रह के कारकत्व क्या हैं, उससे आप स्वयं व्याख्यान करोगे कि कौन सत्वगुण है, कौन रजोगुण, कौन तमोगुण। राहु केतु को अलग से हम समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप लोग प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ऐसे ही हम आगे चल के ग्रहों के गुण स्वरूप को समझेंगे, फिर राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे, फिर हम शुरू करेंगे 12 भाव, लग्न, ये सब समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।